हम सबको ना हसल करना बहुत ज्यादा पसंद है। हम सबको पसंद है कि यार हम हार्ड वर्क करें, सुबह 4 बजे उठें, उसके बाद हम ना टेबल पे बैठे और हमारे सामने कॉफी का कप हो और हम ऐसे मुंह को कॉफी का कप लगाएं और क्या ट्रॉफी के जैसे उसको रखें कि यार क्या लाइफ होगी हमारी, और ये हार्ड वर्क करने के बाद हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। हम सबको लगता है कि यार दूसरों से ज्यादा मेहनत करके, दूसरों से ज्यादा सीख के हम सक्सेस को पालेंगे, हम हार्ड वर्क से जीत जाएंगे। बट लेट मी टेल यू दैट्स नॉट ट्रू। ये बिल्कुल झूठ है जो हमें बचपन से सिखाया जा रहा है कि हार्ड वर्क के बाद आप अमीर हो जाओगे, आप पैसा कमा लोगे। क्वेश्चन ये आता है कि फिर सच क्या है? अगर हार्ड वर्क से पैसा नहीं कमाया जाता तो फिर किससे कमाया जाता है? एंड आई विल बी ऑनेस्ट, आपके अंदर ना ये इल्यूजन बिठाया गया है। बिकॉज जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो ना, तो बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स को, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हो जो बोलते हैं कि हमारे से ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता, हार्ड वर्क कोई नहीं कर सकता, हम तो सबसे ज्यादा मेहनती हैं। बट एक्चुअली ट्रुथ ये है कि उनसे, मेरे से और हम सबसे कई ज्यादा ऐसे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं। उस लड़के का क्या जो सुबह से शाम तक 14-14 घंटे जोमैटो और स्विगी की डिलीवरी कर रहा है, उसके अकाउंट में तो कोई पैसा नहीं है। उस इंसान का क्या जो सुबह से शाम तक ईंटें उठा रहा है, वो मजदूर जो सीमेंट और पानी मिलाता है, वो हमारे से कई गुना ज्यादा मेहनत कर रहा है, बट उसके अकाउंट में तो पैसा नहीं है। वो सिंगल मदर का क्या जिसका हस्बैंड नहीं है बट जिसके पास 2 बच्चे हैं और वो जॉब भी करती है और घर पे आके खाना भी बनाती है, उसके बारे में क्या? ये सब हमारे से ना कई ज्यादा मेहनत कर रहे हैं बट इनके अकाउंट में पैसा नहीं है। सो ये इल्यूजन छोड़ दो कि हार्ड वर्क से पैसा बनता है। किसी भी सीईओ से ज्यादा इनकी मेहनत है, ये मेरे से भी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं एंड आई रिस्पेक्ट दैट, बट नहीं कमा सकते ये पैसा, वो भी सच्चाई है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हार्ड वर्क पैसा बनाने के लिए, वेल्थ क्रिएट करने के लिए कोई वेरिएबल नहीं है। तो फिर क्वेश्चन है कि वेरिएबल है क्या? अगर पैसा हार्डवर्क से नहीं बनता तो फिर किससे बनता है? पैसा बनता है लेवरेज से। नाउ व्हाट इज लेवरेज? सो लेवरेज वो चीज है जो आपके टाइम को या फिर मनी को या फिर आपके एफर्ट्स को बचाए, जो आपके टाइम को रिड्यूस करे, आपके मनी को इंक्रीज करे और आपके एफर्ट्स को भी रिड्यूस करे, वो चीज लेवरेज होती है। सो एग्जांपल, मान लो मैंने एक बटन दबाया और इस बटन को दबाने से एक ईमेल चली गई। अब एक ईमेल भेजने में शायद मुझे 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि एक बटन से एक ईमेल जा रही है। बट मान लो मैंने इस बटन में कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन करी या मैंने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर परचेस कर लिया जिसका अमाउंट 1500-2000 रुपए है मैक्स टू मैक्स, और फिर जब दोबारा इस बटन को दबाया तो इसी बटन से 1 लाख ईमेल चली गई। तो बताओ मेरे को कि क्या वो 1500 रुपए ज्यादा इंपॉर्टेंट था या इस बटन को दबाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था? ये प्रोसेस, ये ऑटोमेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बिकॉज 1500 देके मैंने अपना टाइम भी बचाया और मैंने अपने एफर्ट्स भी बचाए। दैट इज कॉल्ड लेवरेज। अब क्वेश्चन ये है कि बट स्टार्टिंग में तो हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है, हम लेवरेज बाय भी नहीं कर सकते, हम कोई ऐसी चीजें खरीद नहीं सकते, किसी इंसान को हायर नहीं कर सकते, किसी भी एफर्ट को रिड्यूस नहीं कर सकते इनिशियली। सो फिर हम कैसे लेवरेज को यूज करें? वेल, हार्डवर्क भी इंपॉर्टेंट है। हार्डवर्क को मैं डिनाई नहीं कर रहा कि हार्डवर्क जरूरी नहीं है, बट समझ लो हार्डवर्क आपके स्टेडियम के अंदर एक एंट्री टिकट है, बट अंदर जाके अगर आपको MS धोनी बनना है, अगर आपको सचिन तेंदुलकर बनना है, अगर आपको विराट कोहली बनना है, तो आपके पास लेवरेज होना इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए किसी भी बिजनेस के स्टार्टिंग में ना, अगर आप कोई भी स्किल सीख रहे हो, डेवलप कर रहे हो, या कोई भी ब्रांड को नया नया स्टार्ट कर रहे हो, तो हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है। रेपुटेशन, प्रैक्टिस आपको बार बार करनी पड़ेगी, बट रेपुटेशन और हार्डवर्क के साथ एडिक्टेड होना, वो आपको उसी जगह पे स्टक रखेगा, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो इसलिए जो दुनिया के रिचेस्ट लोग हैं ना, अगर आप उनसे कभी बात करोगे, अगर आप उनका इंटरव्यू लोगे, आप यूट्यूब पे जाके उनकी पॉडकास्ट वगैरह चेक कर सकते हो, तो वो कभी भी ना हार्डवर्क की या एफर्ट्स की बात नहीं करते, वो बात करते हैं इंपैक्ट पर यूनिट एफर्ट। उसका मतलब क्या है कि कितना इंपैक्ट क्रिएट हुआ कितने एफर्ट डालने पर। सो अगर कोई, मैं एफर्ट डाल रहा हूं, किसी बटन को दबा रहा हूं और बटन दबाने में मेरे को बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, बट उससे जो रिजल्ट निकल रहा है वो इतना सा ही निकल रहा है, तो मैं उस काम को कभी नहीं करूंगा। बट ऑन द अदर हैंड, अगर उस बटन को दबाने में मेरी बिल्कुल भी एनर्जी ना लगे, 1 सेकंड में दब जाए, बट मेरा इतना बड़ा काम कंप्लीट हो जाए, तो उस काम को मैं सबसे पहले करूंगा और बार बार करूंगा। सो इसलिए एक बार वॉरेन बफेट ने भी बोला था कि अगर मैं 1 साल के अंदर 2 सही डिसीजंस भी लेता हूं ना, तो मेरे लिए बहुत अच्छा साल है। इससे आपको क्या समझ आता है? उसने दूसरों को पीछे छोड़ने की कोशिश नहीं करी। वो ये नहीं बोल रहा कि मैं दूसरों से ज्यादा मेहनत करता हूं, बिकॉज उसकी कंपनी में हजारों लाखों एम्प्लॉइज हैं, तो उसको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो दूसरों से काम करा सकता है। उसने क्या बताया यहाँ पे? उसने बोला कि बात एफर्ट लगाने का नहीं है, बात यहाँ पे है सही गेम चूज करने का, कि आप कौन सी गेम में कौन सी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, किस तरीके से आप कौन सा चीट कोड यूज कर रहे हो, कि उस चीट
कोड को यूज करके, वो गेम प्लान को यूज करके आप गेम को पहले जीत जाओ। वहां पे आपको दिमाग लगाना है, ना कि मेहनत पे आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि मेहनत दुनिया में सब करते हैं बट सब अमीर नहीं बन सकते। सो इसलिए जो स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, स्मार्ट बिजनेसमैन होते हैं, वो रिलाय करते हैं सिस्टम्स के ऊपर, चेकलिस्ट के ऊपर, सिस्टमैटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के ऊपर। वो बताते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे करना है, अच्छे लोगों को हायर करते हैं, ठीक है, अच्छी टीम बनाते हैं, अच्छे सॉफ्टवेयर लेते हैं, अपने आसपास अच्छे लोगों को रखते हैं सिंपली, जो उनका काम बेटर तरीके से कर पाए। उनको मनी इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती अनलेस उनका काम कंप्लीट हो रहा है। सो अगर आपको भी लिटरली अमीर बनना है ना, तो आप ये मत दिमाग लगाओ कि मैं ज्यादा काम कैसे कंप्लीट करूं, आप यहां पे दिमाग लगाओ कि मैं जल्दी कैसे काम कंप्लीट करूं, बिकॉज बिजनेस इज ऑल अबाउट स्पीड। अगर आपके अंदर स्पीड नहीं है ना, तो आप हार जाओगे। बिजनेस में सिर्फ स्पीड मैटर करती है, एफर्ट्स मैटर नहीं करते। सो इसलिए फॉर एग्जांपल मान लो अभी मैं वीडियो बना रहा हूं और मैं इस कमरे में खड़ा हूं। अब वीडियो बनाने से पहले भी बहुत सारा प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि स्क्रिप्टिंग करनी, रिसर्च करनी। अब रिसर्च मुझे करनी पड़ेगी, स्क्रिप्टिंग मुझे करनी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग भी मुझे करनी पड़ेगी। अगर बाद में एडिटिंग भी मैं ही करता हूं, फिर पोस्टिंग भी मैं ही करूंगा, एंगेज भी मैं ही करूंगा, सारे काम अगर मैं ही करूंगा, तो फिर मैं बिजनेस कैसे बना पाऊंगा? आज शायद मैं कर लूं, कल शायद मैं कर लूं, बट परसों मैं थक जाऊंगा, बर्नआउट हो जाएगा, एंड देन फिर मैं बैठा रहूंगा 10 दिन के लिए कि यार मेरे से तो कोई काम ही नहीं हुआ। ये सब लोग करते हैं। सो इंस्टेड मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले स्क्रिप्टिंग मेरा काम है, दैट इज ओके। मेरे को खुद सोचना है क्योंकि मुझे खुद बोलना है, तो स्क्रिप्टिंग मैं करूंगा। अब मेरी शक्ल के बिना रिकॉर्डिंग तो हो नहीं सकती, तो रिकॉर्डिंग भी मुझे करनी पड़ेगी। बट एडिटिंग करने के लिए, इस वीडियो को एडिट करने के लिए मुझे शायद 3, 4, 5 घंटे लग जाए, बट मैं क्यों अपने 5 घंटे वेस्ट करूं उस चीज में, जबकि उस सेम 5 घंटों में मैं क्या पता 3, 4 और वीडियोस बना सकता हूं। सो रादर मैं किसी वीडियो एडिटर को हायर करूंगा, मैं किसी और के साथ काम करूंगा, मैं उसको वीडियो एडिट करने के लिए दे दूंगा और वो मेरे बजाय वीडियो एडिट करेगा, और उसके बाद मैं किसी और मैनेजर को पकड़ूंगा जो मेरे बिहाफ पे सोशल मीडिया पे वीडियोस को, कंटेंट को पोस्ट करेगा। और जहां मेरे 5-6 घंटे एडिट करने में और पोस्ट करने में लगते, वहीं अब वो 5-6 घंटे में शायद मैं कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी के ऊपर काम करूं जो मेरे को 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया और बना के दे। यहां पे गेम होती है पैसे बनाने की, यहां पे गेम होती है रिच बनने की। सो जो लोग अपनी टीम में, अपने सॉफ्टवेयर में, अपने एक अच्छे स्ट्रक्चर में, सिस्टम में अगर इन्वेस्ट नहीं कर सकते पैसे को या किसी भी चीज को भी, तो वो अमीर नहीं बन सकते। सो इन्वेस्टमेंट आपको सही जगह करनी आनी चाहिए। जैसे कि हम मनी को स्टॉक मार्केट में और बॉन्ड्स में, कई बार ईटीएफ में हम पैसा वैसा डालते हैं और हम सोचते हैं कि ये बड़ा हो जाएगा। सेम चीज बिजनेस में भी है। अगर आप खुद ही कर रहे हो तो आप हारोगे, प्रॉपर हारोगे। अगर बैंक के अंदर पैसा रखोगे तो उसने पड़े पड़े सड़ जाना है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो एक टाइम बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। बट अगर वही पैसे को उठा के आप स्टॉक मार्केट में डालते हो तो आपको कुछ तो रिटर्न मिलेगा, एसआईपी में डालते कुछ तो रिटर्न मिलेगा। सेम केस यहां पे भी है। कभी भी पैसा अपने पास रख के, अपनी जेब में छुपा के खुद काम नहीं करना, बिकॉज बर्नआउट भी क्रिएट होगा और मनी कभी मल्टीप्लाई भी नहीं होगा। सो इसमें भी इन्वेस्टमेंट काम करती है कि कैसे आप वो अपने 1 लाख को कौन सी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो, जिससे आप अपना टाइम बचा पाओ, अपना एफर्ट बचा पाओ और अपने मनी को इंक्रीज कर पाओ। सिंपल एग्जांपल है, मान लो आप एक गेम खेल रहे हो और आप ही सबसे अच्छे प्लेयर हो, आप ही बॉलिंग कर रहे हो और उसके बाद स्कोर भी आप ही दे रहे हो कि यार ये स्कोर है। पागल हो जाओगे एंड में और हारोगे और मरोगे। अब इससे पहले आप बाहर जाके लोगों को ये बोलो कि हार्ड वर्क मैटर नहीं करता, लेवरेज पे ध्यान देना है, सिस्टम्स बनाने हैं, एसओपी बनानी है, ये सब बनाना है। मैं आपको एक और चीज बता देता हूं जो लेवरेज के साथ साथ भी मैटर करती है, और उस चीज का नाम है लक। यस, आपको सुनने में शायद अजीब लगेगा, बट लक मैटर करता है। आप मानो या ना मानो, आपकी जिंदगी में लक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब ये लक वर्ड सुनने के बाद ना अपने कॉन्फिडेंस को डाउन मत करना कि ये क्या बोल दिया मैंने। लक सिर्फ 5% काम करता है, बट ये 5% बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये बोलने के बाद ना आपके एफर्ट्स को या आपके हार्डवर्क को धक्का नहीं मारना चाहता कि मैं तो मेहनत कर रहा हूं बट इन्होंने लक की बात कर दी, ऐसा नहीं है। बट आपकी लाइफ में ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इनविजिबल चीजें हैं जो आपको दिखती नहीं है, बट वो आपके लिए काम कर रही हैं, आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए वो लगी हुई हैं। बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप कौन से घर के अंदर पैदा हुए हो, आपके मम्मी डैडी की मनी सिचुएशन क्या है, उनके पास नॉलेज कितनी है, आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कौन से ईयर में, कौन से साल में पैदा हुए हो, और उस साल में कितनी टेक्नोलॉजी आई थी, कितनी नहीं आई थी, कौन से स्कूल में पढ़े हो, गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, कैसे टीचर्स मिले हैं आपको, कैसे दोस्त मिले हैं आपको, आपके रिलेटिव्स कैसे थे, सपोर्ट करते थे या धक्का मारते थे, ठीक है। उसके बाद फिर कौन से कॉलेज में गए या नहीं गए, ये सारी चीजें मैटर करती हैं आपको सक्सेसफुल बनाने में। आपके घर में वाईफाई लगा है या आप मोबाइल डाटा पे चल रहे हो, शायद आपके लिए बहुत सिंपल होगा कि हमारे पास
इंटरनेट तो है, बट ये सारी चीजें मैटर करती हैं। आपके घर में एसी लगा है या नहीं लगा है, रात को ढंग से सो पा रहे हो या नहीं सो पा रहे, आपके घर में ढंग से खाना आ भी रहा है या नहीं आ रहा, आपके पास एक ढंग से बैठने के लिए चेयर है भी या नहीं है, ये सारी चीजें आपका लक डिफाइन करती हैं। बट लक का मतलब ये नहीं है कि ये चीजें मेरे पास तो नहीं थी तो मैं नहीं करूंगा। मैंने फिर ये बोला 5% आपका हार्डवर्क है जो आपको स्टेडियम में एंट्री देगा, 90% लेवरेज है जो एक्चुअली आपको किंग बनाएगी, बट 5% लक है जो ऑलरेडी जब से आप पैदा हुए हो आपके साथ जुड़ा हुआ है। उसको आप छोड़ नहीं सकते, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। So, जिस चीज के बारे में आप सोच नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके बारे में ज्यादा ध्यान देना भी नहीं है। बट कभी भी ईगोइस्टिक नहीं बनना, कभी भी अकड़ नहीं दिखानी कि सब कुछ मैंने किया है, बिकॉज आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारी चीजें लगे हैं। और शायद ये वीडियो भी, जब तक आपके पास इंटरनेट ना होता और आप शायद ये वीडियो ना देखते तो शायद आप लकी ना होते, आप सक्सेसफुल ना बनते। सो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लिटरली आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। आपका कंट्रोल सिर्फ दो चीजों पे है, विच इज हार्डवर्क एंड लेवरेज। उसके ऊपर ध्यान दो, आपको कोई नहीं रोक सकता। सो अब लास्ट चीज जो आपके लक और आपके लेवरेज से भी कहीं ज्यादा गुना मैटर करती है। अगर हार्डवर्क, लेवरेज और लक को मिला के 100% है ना, तो वो अकेली चीज 1000% है, और उसके बिना ये बाकी चीजें काम नहीं करेंगी। और वो चीज है बिलीव, भरोसा अपने ऊपर कि क्या मैं कर सकता हूं या नहीं। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर आपको लगता है ना कि चीजें डिफिकल्ट है, यार ये तो मेरे से नहीं हो सकता, आप जिंदगी में वो चीज नहीं कर पाओगे और आपके लिए वो चीजें डिफिकल्ट बन जाएंगी। बट अगर आपको लगता है ना अपने अंदर, आप सिर्फ विश्वास करते हो, बिलीव करते हो कि यार मैं कर लूंगा, जैसा मर्जी, और आसान तो है, क्या बड़ी बात है, सब तो करते हैं। अगर आपको आसान लगता है तो आपके लिए आसान बन जाएगा और आप लिटरली अचीव कर लोगे। सो ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। और आपको यहाँ पे एक और सच्चाई बता देता हूं, विश्वास भी तब आता है जब आप रेपिटेशन करते हो। बिना रिपीट करे, बिना प्रैक्टिस करे अपने ऊपर विश्वास भी नहीं होता। सो अगर आपको लगता है ना कि यार विश्वास भी नहीं है, बिलीव भी नहीं है कि मैं कर सकता हूं, नहीं, आपको डाउन फील होता है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, जैसे ही शुरू कर दोगे ऑटोमेटिकली मोमेंटम बन जाएगा। सुनना, सीखना, पढ़ना, रिपीट करना शुरू कर दो। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि जब किसी चीज को धक्का लगता है ना तो वो ऑटोमेटिकली चलती रहती है जब तक उसको सामने से धक्का ना मिले। सो फर्स्ट लॉ को यूज करो, मोमेंटम गेन करो। अभी आपने चलना शुरू ही नहीं किया, अभी आपने भागना शुरू ही नहीं किया और आप बेड पे बैठे बैठे बोल रहे हो कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा, तो ऐसे तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं होगा मेरे जान। बहुत लॉजिकल है, चलना शुरू करो, थोड़ा दौड़ना शुरू करो, ऑटोमेटिकली मोमेंटम बन जाएगा और ऑटोमेटिकली बिलीव आना शुरू हो जाएगा। और एक बार बिलीव आ गया तो हार्डवर्क भी करना शुरू कर दोगे। एक बार हार्डवर्क से टिकट और एंट्री और स्टेडियम में घुस गए, उसके बाद फिर लेवरेज को यूज करना, और उसके बाद फिर लक फैक्टर है जिसको ना तो मैं कंट्रोल कर सकता हूं ना आप, उसको भूल जाओ, वो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। ठीक है, बट लक को सुन के बाकी सारी चीजों को इग्नोर नहीं कर देना जो एक्चुअली 95% है, जो आपके हाथ में है, क्योंकि अपनी किस्मत एट द एंड अपने हाथ में ही होती है। ओके गाइस, सो फाइनली प्ले स्मार्ट, अच्छे तरीके से काम करो। आपके कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, मेरे को नीचे कमेंट्स में जरूर पूछना। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू।